अगर अपराधी इस चौराहे पे अपराध करेगा, दूसरे चौराहे पे यमराज बैठे। अयोध्या में यमराज कहाँ चले गए थे? अच्छा, तो आपके हिसाब से अखिलेश यादव का हाथ है इसमें? बिल्कुल है। अगर योगी जी ने कहीं पर बड़ी मछली बच रही है तो सीधे योगी जी पर उंगली उठेगी। कैसे वो चोर भगवान परशुराम के मंदिर में हिम्मत कर गए कि चोरी करने लगे? अखिलेश यादव जी अपनी मानसिकता को आप जा करके धुलिए और तब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप महीने में एक बार या 2 बार जाते हैं, क्या देखने जाते हैं आप? योगी आदित्यनाथ जी एक विश्वास है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का तार वहाँ से जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान के लेते हुए अगर कोई बात रख दिया जाए, सरकार के विपरीत कुछ बोल दिया जाए तो उचित नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जांच करा रहे हैं। जो चोरी किया है वह जेल जाएगा, ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि मुझे तो बड़ा दुख होता है कि आपके पूर्वज के यहाँ चोरी हो गई। अच्छा, जो राम मंदिर चंदा चोरी है उस पर जो नई नई परतें खुलती जा रही हैं, लोग नए नए बयान दे रहे हैं, उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या खुलासा हो रहा जरा बताइए हमको। जैसे कि दिन ब दिन प्रतिदिन जो होता था 6 से 8 लाख तक की जो रकम थी वो गबन हो रही थी। इसमें और खुलासे हो रहे हैं कि जो रकम चोरी हुई है लोग उसको अपने व्यक्तिगत रूप पर इस्तेमाल कर रहे थे, कार खरीद रहे थे, शादी करवा रहे थे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आस्था का मामला है। और हिंदू की आस्था हो या मुसलमान की आस्था हो, कहीं किसी चीज़ का उपहास ना उड़ाया जाए, किसी को मजाक ना बनाया जाए। अयोध्या रह गई है और राम की नगरी है। दूसरी बात रह गई है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जांच करा रहे हैं। छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, बचेगा कोई नहीं। तो आपका कहना ये है कि जिसने भी किया हो ये सब वो पकड़ा जाएगा? योगी आदित्यनाथ जी एक विश्वास है और उत्तर प्रदेश की जनता उन पर बड़ा ही भरोसा कर रही है। और योगी आदित्यनाथ जी को देश की जनता मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के पद पर ही देखना चाहती है। अगर इसमें लगा के छोटी मछली से लगा कर बड़ी मछली से लगा के अध्यक्ष, चेयरमैन, चपरासी, कोषाध्यक्ष तक जो बच रहा है वो योगी जी पर उंगली उठेगी। तो मेरा मानना है योगी जी का पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान परिवार है, योगी जी पर उंगली नहीं उठेगी। और छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, जांच के संदेह में जो आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस मुद्दे के बाद तो सरकार से जनता खूब सारे सवाल कर रही है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? एक लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है। जनता का सवाल करने का अधिकार है। जनता ने अपना वोट देके जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंट बहुमत की सरकार बनाई है। अगर कोई कमी है तो बाबा जी से जवाब पूछेगी और बाबा जी उसका जवाब जो है कानूनी तौर से जिन लोगों ने गलत अयोध्या में किया है वो कोई तरीके से नहीं बख्शे जाए। हमने पहले भी आपसे कहा योगी आदित्यनाथ जी एक उत्तर प्रदेश के विश्वास है। और अगर योगी जी यहाँ को थोड़ा कमी हो रही जांच पड़ताल में और छोटी मछली पकड़ी गई, बड़ी मछली बच गई। आपको लगता है कि जांच में कमी हो रही है? जांच में अगर कोई कमी पाई जा रही है, अगर बड़ी मछली एक भी छूट रही है तो योगी आदित्यनाथ जी अपने पर उंगली नहीं उठने देंगे। उनको सलाखों के पीछे और बिल्डोजर चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ जी को देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। एक जो इतने लोकप्रिय हैं, जहाँ जहाँ गए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, सब कहीं सरकार बनी। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, अगर योगी जी ने कहीं पर बड़ी मछली बच रही है तो सीधे योगी जी पर उंगली उठेगी। बाकी मेरा मानना है योगी जी उंगली उठने वाला काम नहीं करेंगे। अयोध्या में जितने ट्रस्ट में जो है दोषी पाए जाएंगे उनके सब पर बिल्डोजर चलेगा और जेल के पीछे जाएंगे। अगर बिल्डोजर उन पर नहीं चल रहा है वो भी योगी जी पर जो है उंगली उठेगी। तो अब जो है यहाँ भेदभाव नहीं होगा। तो आने वाला समय जो है सलमान उनका योगी जी को जनता खुद ही सवाल पूछ रही, गलत नहीं कर रही, क्योंकि योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भावी देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के लिए एक भगवान के अवतार में हैं। और अगर बड़ी मछली बच रही है तो ये योगी जी पर जो है उंगली उठेगी, बाकी बड़ी मछली बचेगी नहीं। अच्छा, जो अयोध्या मंदिर में ट्रस्ट के द्वारा आज जांच हो रही है, जो बैठक बुलाई गई है, उसमें क्या लगता है आपको कि इस जांच के बाद, इस बैठक के बाद जो रिजल्ट है वो सामने आएगा, जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार होंगे? बिल्कुल, 8 लोग गिरफ्तार होकर के जेल गए कि नहीं? लेकिन उनको तो बोला जा रहा है कि ये छोटी मछलियाँ हैं। तो बड़ी मछली को साबित करें कौन बड़ी मछली है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है? हम लोगों को यही लगता है कि जो चोरी किया है वह जेल जाएगा, ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है।
चाहे वह कोई भी हो। एसआईटी की मांग की हुई जो है, तो तुरंत योगी जी जो उस पर आदेश दे दिए। 15 दिन का समय हुआ जो है, जांच हुई, जो लोग दोषी पाए गए वह जेल गए, और जब जेल चले गए तो फिर कहे के लिए उस पर जो है जांच की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब एक से आदमी को 5 बार सजा दी जाएगी, 5 बार उसको अपराधी घोषित किया जाएगा कि एक बार? कानून और नियम एक होता है ना, संविधान एक होता है। तो बाबा जी बोल दिए एसआईटी जांच हो करके जो लोग दोषी पाए जाएंगे वह लोग सलाखों के पीछे जाएंगे, जेल जाएंगे, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। ये सरकार बाबा जी का कहना है। तो जो गलत करेगा, और वह विपक्ष के लोग क्यों कहते हैं? अभी क्या है देखिए, किस यादव का नाम आया, माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर में 900 काल आ गई जो है, 900 काल आ गई ना। और सबसे पहले व्यक्ति समाजवादी पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी हैं, जो उनको पता चला, तो कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का तार वहां से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो आपके हिसाब से अखिलेश यादव का हाथ है इसमें? बिल्कुल है। कैसे? बिल्कुल है। कैसे? अरे भाई, अभी 6 महीने में 900 कुछ बार जो है कल डिटेल निकाली गई है अध्यक्ष जी से संपर्क में जो है, और आप कह रहे हैं कि कैसे है? दूसरा कोई नहीं जान पाया। सबसे पहले व्यक्ति है जो अखिलेश यादव जी जान गए, तो उनका तार वहां से जुड़ा है। उन्हीं के लोग जो है समाजवादी पार्टी के मानसिकता के हिसाब से वहां पर ये चंदा चोरी वाला काम हुआ जो है। क्या कोई चोरी वोरी नहीं हुई? आप जान के, आप कभी राम मंदिर में गईबे नहीं किए, आपका परिवार कभी मंदिर में गईबे नहीं किया, आप मंदिर ट्रस्ट में कभी चंदा नहीं दी, और उस चंदा का आप हिसाब मांग रहे हैं। अखिलेश यादव जी, अपनी मानसिकता को आप जा करके धुलिए, अब तब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर इसी प्रकार से गंदी मानसिकता आपके पास रहेगी तो जनता आपको नकार देगी जो है। जनता चाहती है परिवर्तन, लेकिन जनता को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिल रही है। कभी आप अयोध्या का मामला उठा देंगे, कभी ब्राह्मणों का बात उठा देंगे, कभी दूसरे की बात उठा देंगे। अरे भाई साहब, आप राजनीति कर रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, और आप अगर इस तरीके से बात करेंगे तो कैसे जो है? आप जनता को साथ में लेकर के चलने का काम करिए। जनता तो आपको बैठाना चाहती है, लेकिन आप स्वयं नहीं बैठना चाहते हैं। समय के साथ समझौता होता है। अखिलेश यादव जी, आप जाइए मंदिर पर, डिम्पल यादव जी को मंदिर पर भेजिए जो है, ये जनता तुरंत आपको कंधे पर बैठा करके लेकर के चलने का काम करेगी। लेकिन आप ये नहीं करोगे, आप बस क्या करोगे? विवाद में कैसे? अभी आप पंडित हैं, पत्रकार, क्या नाम है बता दी, फला मंजू मिश्रा, ब्राह्मण हो, आप ठाकुर हो, आप कैसी बातें करते? तो जनता सबको वोट देती है, जनता जनार्दन होती है। जनता, पूरी जनता जब वोट देती है, अभी सरकार बनती है। नेताजी अखिलेश यादव कभी स्वर्गीय नेताजी नहीं बन पाएंगे। इस वास्ते जो है अखिलेश यादव जी, आप अपनी मानसिकता को जा करके धुलिए, और धुल करके फिर राजनीति करिए, और देखिए यही उत्तर प्रदेश की जनता आपको सीधे बैठा देगी तक पर। लेकिन आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो। मानिए आप तब जो है, और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। ये जितना चंदा चोरी की बात करेंगे, जितना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएंगे, उतना जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। ये अपनी सरकार की बात को नहीं बताएंगे कि मेरे सरकार में जो है, समाजवादी पार्टी के सरकार से ज़्यादा भ्रष्टाचार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो जनता वोट देती है। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार में ज़्यादा भ्रष्टाचार है? जब सरकार के नौकरशाही कर्मचारी सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं तो सरकार चली जाती है, लेकिन ये नहीं जाएगी। इस वास्ते नहीं जाएगी, ये लोग कहते हैं, जनता कहती है कि उस समाजवादी पार्टी से लाख गुना यह सरकार सही है। इस वास्ते सही है क्योंकि इसमें जनता की बातों को सुना नहीं जाता है। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है, तो राम मंदिर अयोध्या जो है उसके ट्रस्ट के द्वारा आज एक बैठक हुई है, तो इस बैठक के बाद क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो पाएंगे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो हो पाएंगी? अब चंदा चोरी हुई है, वो चंदा को चढ़ावा चोरी हुई, चंदा के साथ साथ चढ़ावा चोरी हुआ। और भारत के लोग जितने आस्थावान हैं, वो लोग भगवान प्रभु राम को
हीरे जवाहरात जड़ित सोने चांदी के आभूषण दान किए और उसी के साथ सीता माता जी को हीरे जवाहरात जड़ित सोने का हार और मंगलसूत्र भी दान किए। वो सब चोर इतने हिम्मती थे कि अब तक तो मुकेश सुरेश के यहाँ चोरी कर रहे थे, अब भगवान प्रभुराम के मंदिर में भी चोरी कर लिए। और रामराज की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी कभी कभी कहते हैं कि हम भगवान प्रभुराम के वंशज हैं। तो अगर आप भगवान प्रभुराम के वंशज हैं तो अपने पूर्वजों को यहाँ कैसे चोरी करवा रहे हैं, कैसे हो रही है? और आप महीने में एक बार या 2 बार जाते हैं, क्या देखने जाते हैं आप? अगर जाते थे तो कैमरा वैमरा भी चेक करना चाहिए था, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी देखना चाहिए था। जब आप अयोध्या में विश्व लेवल का सीसी कैमरा लगाए हैं, विश्व लेवल का जो है सुरक्षा व्यवस्था दिए हैं, यानी CISF, STF, PAC और UPP, LIU इंटेलिजेंस खुफिया विभाग क्या कर रहा था कि वहाँ इतने दिनों से चोरी हो रही थी और आप लोगों को भनक भी नहीं लगी? और भनक भी लगी तो एक वहाँ सुभाष चंद्र श्रीवास्तव थे, वो कह रहे हैं कि किसी ने बताया फरवरी महीने में, तो उन्होंने क्या कहा कि भगवान का धन है, वो चोरी कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, हमारा आपका धन थोड़ी है। तो आप लोग किस लिए रखे गए हैं? जो लोग अपने को कह रहे हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है, चंपत राय जी किस लिए रखे गए हैं, अनिल मिश्रा किस लिए रखे गए हैं और नृपेंद्र मिश्रा किस लिए रखे गए हैं, क्या करने के लिए ये लोग ट्रस्ट में रखे गए हैं? अगर इसी तरह से चोरी हो रही है और पढ़े लिखे लोग हैं, एक पूर्व IAS हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में भी बड़े पद पर रहे और केंद्र सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ भी वो काम किए हैं, ये लोग वहाँ ट्रस्ट के कर्ता धर्ता हैं, किस लिए रखे गए हैं? ये जानबूझ के चोरी कराया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है, देश के प्रधानमंत्री जी की देख रेख में वो मंदिर बन रहा था, देख रेख में सब कुछ हो रहा था, ट्रस्ट भी उन्हीं की देख रेख में बना। तो क्या कर रहे थे? कहाँ है चौकीदार? चौकीदार क्या कर रहा था? उनके अंधभक्त जो कहते थे लाखों करोड़ों लोग, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो क्या कर रहे थे? और वहाँ के सूर्यवंशी लोग क्या कर रहे थे? जिनके पूर्वज के जो है मंदिर में चोरी हो रही थी और जिनके जो है भगवान परशुराम के वंशज हैं सूर्यवंशी, वहाँ के क्या कर रहे थे? रघुवंशी लोग क्या कर रहे थे? भाई चोरी कैसे हो रही थी, इतना तो देखना चाहिए। और उन सूर्यवंशियों को क्यों नहीं ट्रस्ट में रखा गया? और जो कार सेवा में जिनको गोली लगी थी उनको क्यों नहीं रखा गया? तो ये एक तरह से RSS के और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लगा के वहाँ बैठा के चोरी करवाने की नीयत से पूरे नियोजित कार्यक्रम किया गया। नहीं तो उनकी हिम्मत थी। इधर लोग कहते हैं अंधभक्त कि बाबा के सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में अपराधी थर थर कांपते हैं, चोर थर थर कांपते हैं। तो कैसे वो चोर भगवान परशुराम के मंदिर में हिम्मत कर गए कि चोरी करने लगे? वो वहाँ थरथराए नहीं। इसके मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का इस्तेमाल खत्म हो गया है, डर भय खत्म हो गया है शासन का, तभी तो भगवान परशुराम के मंदिर में भी चोरी कर लिए। वो कौन लोग हैं? उनको कौन साथ दे रहा था, घबराओ नहीं हम बचा लेंगे? यानी वो भगवान परशुराम से भी ताकतवर चोर थे जो उनके आंखों के सामने दिन दहाड़े चोरी कर रहे थे और उसके बाद जो है चोरी करके आराम से घूम रहे हैं। और वहाँ छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा, घड़ियालों को छोड़ा जा रहा है, बचाया जा रहा है। ये कौन सा रामराज है? जब एक देश एक संविधान है, जब एक देश एक कानून है, तो चोरों के ऊपर तो बराबर का कठोर कार्रवाई होना चाहिए ना। लेकिन बड़े चोरों को यानी घड़ियालों को बचाया जा रहा है, इसकी आंच दिल्ली तक जाएगी। लेकिन ये लोग केवल वही 4-6 लोगों का, 8 लोगों का जो छोटे हैं, झाड़ू पंजा लगाने वाले हैं और जो है चाय देने वाले हैं और ड्राइवरी करने वाले हैं, उन्हीं को फंसा के जो है इतश्री कर देना चाहते हैं। उनमें बड़े बड़े लोग हैं, नहीं तो उनकी हिम्मत कैसे पड़ती? आपको बता दें, एक चौका बर्तन धोने वाली अगर आप रखती हैं तो एक चम्मच या एक कप गायब हो जाता है। 25 बार पूछते हैं, चम्मच नहीं मिल रहा है, कप नहीं मिल रहा है। और जब करोड़ों करोड़ जहाँ चढ़ावा आ रहा है और हीरे जवाहरात सोने जड़ित जो है आभूषण है, तो उसकी देखरेख करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो लोग क्यों नहीं देखरेख कर रहे थे? काहे आंख मुने थे? तो जानबूझकर आंख मुने थे, चोरी करवा रहे थे। लेकिन अब जो है कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। और जो लोग पकड़े गए हैं उनको इतना जो है विधिवत जांच हो, नार्को टैक्स हो कि आगे कौन लोग लिए हैं और कहाँ पहुँचाए हैं। इन सबका नार्को टैक्स होना चाहिए। जितने चोर हैं और जितने चोरी करवाया है और ट्रस्ट में जितने लोग हैं, सबका, चाहे नृपेंद्र मिश्रा हो, चाहे चंपत राय बंसल हो,
और चाहे अनिल मिश्रा हो, और चाहे अविनाश शुक्ला हो, और चाहे जो है टिन्नू यादव हो, चाहे मनीष यादव हो, चाहे सुभाष श्रीवास्तव हो, सबका जो है, और वो गिरी जो कोषाध्यक्ष पलड़ा जा रहा है कि मेरा तो साइन करने का कोई अधिकार ही नहीं था, मैंने उस पर चेक पे साइन करता था, न ड्राफ्ट पे साइन करता था, न लेन देन में मोरा। फिर कोषाध्यक्ष बनाए क्यों गए थे, किस लिए बनाए गए थे? अगर तुम्हें कोई काम ही नहीं है और बता रहे हो कि हम पुणे में बैठे हैं, पुणे में बैठे हो तो तुम्हें ज़रूरत क्या थी और उनको रखा क्यों गया? ये चोरी करवाने के लिए रखा गया था। ये जो है एक तरह से भगवान प्रभुराम के मंदिर में सब धन चुरा ले गए। ये लोग कौन लोग हैं और कौन करवा रहा? दिल्ली से हो रहा इशारा चोरी करवा रहे थे, उत्तर प्रदेश के इशारे पे चोरी करवा रहे थे। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि मुझे तो बड़ा दुख होता है कि आपके पूर्वज के यहाँ चोरी हो गई और इधर आप कहते हैं कि अगर अपराधी इस चौराहे पे अपराध करेगा, दूसरे चौराहे पे यमराज बैठे। अयोध्या में यमराज कहाँ चले गए थे? और आप बड़े जुमला फेंकने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में यही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए, कहें अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो गुंडे अपराधी मौलाना सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखेंगे। आज कहाँ है वो? प्रभुराम के मंदिर में जो चोरी किए, कौन सा विधानसभा के सामने झाड़ू लगवा रहे हैं? कौन सा हजरतगंज में झाड़ू लगवा रहे हैं? कौन से नगर निगम के सामने लालबाग में झाड़ू लगवा रहे हैं? अरे शर्म करो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि आपके सरकार में, बाबा के सरकार में, संत महंत मुख्यमंत्री के सरकार में वो भी प्रभुराम के मंदिर में चोरी हो गई। शर्म करो। अब तक तो कोई एक तरह का मानवता वाला इंसान होता, इंसानियत वाला इंसान होता तो इस्तीफा दे देता कि मैं प्रभुराम के मंदिर को नहीं बचा पाया तो आम जनता को कैसे बचा पाऊंगा? आम जनता को आप जो है लुटवा रहे थे अभी तक, और जब राम के मंदिर में, प्रभुराम के मंदिर में भी चोरी हो गई तब भी आप लोग जो है टस से मस नहीं हो रहे हैं। वो वाले घाघ बेईमान हैं ये लोग कि कम से कम शर्म करो कि आप कभी कभी कहते हो कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी कि मैं जो है प्रभुराम का वंशज हूँ। तो आप प्रभुराम के वंशज हैं तो कैसे आपके पूर्वजों के यहाँ चोरी हो रही थी? कौन लोग थे? और हर महीने आप जाते थे, क्या करने जाते थे? वहाँ विश्व लेवल का कैमरा लगवाए हैं, विश्व लेवल का सुरक्षा व्यवस्था लगाए हैं। एलायू इंटेलिजेंस आपकी क्या कर रही थी? इसका मतलब एलायू इंटेलिजेंस फेल है, सब खिलाफ है। तो चोरी हो रही थी नहीं, चोरी करवाई जा रही थी। ये छोटी मोटी चोरी नहीं, आस्था की चोरी है, आस्था पे डकैती है। आम जनता बहुत दुखी है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, छात्र परेशान। उनकी तो बातें छोड़ दीजिए, अब प्रभुराम भी परेशान हो गए हैं कि चोर हमसे बड़े ताकतवर हो गए कि हमारे आंखों के सामने हमारा जो है सोने चांदी का आभूषण लेके जा रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। अरे खांस दिए होते प्रभु राम तब भी चोर शायद भाग गए होते। आपकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि खांसे भी नहीं और ये चोर माल साफ करते रहे। मुझे बड़ा दुख होता है कि ये लोग कहते हैं कि ये लोग क्या जाने, ये लोग तो भगवान प्रभु राम को काल्पनिक बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले तो काल्पनिक साबित करा दिए चोरी करा के कि भगवान प्रभु राम खांसे तक नहीं, और चोर चोरी करके हीरे जवाहरात के आभूषण, भगवान राम के और सीता माता का सोने चांदी का हार और जो है मंगलसूत्र और हीरे जड़ित जो है आभूषण सब लेके फरार हो गए। तो मैं कहना चाहूँगा, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? मंदिर मंदिर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जवाब माननीय योगी आदित्यनाथ जी दें और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब दें जनता को। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी चोरी का चा नहीं बोल पा रहे हैं। बहुत दुख होता है, चार शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। यही मोदी जी कहते थे कभी कि मनमोहन सिंह महंगाई की मां नहीं बोल पा रहे थे, आज आप चोरी के चा नहीं बोल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी शर्म करिए। आप तो बड़े कभी पुजारी बन जाते थे और कभी जो है समुद्र के नीचे पताल में चले जाते थे, और आप क्या करने आए? शिलान्यास करने मंदिर का आए। आप जो है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने आए, धर्म ध्वजा फहराने आए, और आप अकेले आए। लेकिन सनातन धर्म में है, बिना पत्नी के हिंदू रीति रिवाज से कोई भी अगर प्रयोजन होता है, धार्मिक कार्य होता है तो पत्नियां साथ में रहती हैं, और हम लोगों के यहाँ ये गमछा रखा जाता है, उसके बाद उनके उसमें गठियाया जाता है, पत्नी समेत जाते हैं पूजा अर्चना करने, तब वो माना जाता है कि ये सनातन धर्म के साथ पूजा हो रही। आप तो अकेले सब जो है कर लिए। आप कभी साधु बन जाते हैं, कभी जो है आप हिमालय की गोद में जो है तपस्वी बन जाते हैं, और कभी जो
नोटबंदी में रुपया रखे हैं समुद्र के नीचे पाताल में, उसमें चले जाते हैं गोताखोर बन के। और कभी आप जो है अपने को जो है महामानव कहलाते हैं, अवतरित पुरुष के रहते हुए भगवान प्रभु राम के मंदिर में चोरी हो गई तो आम जनता बहुत दुखी है, आम जनता बहुत परेशान है। आम जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से उनका विश्वास उठ चुका है। अब जनता जो है जान चुकी है, इनको 2027 में अवश्य जवाब देगी। चंदा चोरी को लेकर जो मुद्दा सामने आया है, इसमें जो आरोपी हैं क्या इन पर कार्रवाई होगी, और जो सही आरोपी हैं क्या इनको सजा मिलेगी? देखियो सदैव हमने सुनता रहा भगवान जी का गुम्बद जो था वो भी तोड़ फोड़ के अलग ढंग से बनाया गया, फिर मंदिर भी टूट गया। ये जब देश आज़ाद हुआ, जो इनको कार्यभार मिला हमारे देश के आज़ाद के हिसाब से, ये संवैधानिक व्यवस्था से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, और इसके बाद भी मंदिर टूट गया, कानून का पालन नहीं हुआ। आज भी कानून का पालन होता तो इस तरह से आज कैमरा लगाया गया है। पहले तो एक अंधकार के हिसाब से हम लोग बात सुनते हैं, कैसे तोड़ा गया, कैसे मंदिर तोड़ा गया, गुम्बद तोड़ा गया, लूटा गया कि बहाना से लूटा गया कि तोड़ा गया, वो तो पुरानी बात है। आज के समय में शासन काल में जो कि कंप्यूटर से भी लिखा जा रहा है, कलम से भी लिखा जा रहा है, वहाँ सुरक्षा भी लगाई जाती है, गार्ड लगाया जाता है। इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी चोरी हो गई। कैमरा भी लगाया जा रहा है कि वहाँ मौके के अलावा भी उसको देखा जा सकता है। तो बताइए आप उसको, हम तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये हो रहा है। यही लोग अयोध्या से लेके सारे देश में उसके अगुवाई में सभी लोग एक साथ हैं, देश एक है, इसके बाद भी हो जा रहा है, तो ये तो हमारे देखने में उचित नहीं है। तो क्या इतनी बड़ी चोरी होने के बाद भी 2027 में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है आपको? सरकार देखिए, बनना न बनना एक अलग बात है। नहीं, इसके बाद भी क्या लोग समर्थन करेंगे बीजेपी का? अरे करना ना करना, जब यही लोग ज़्यादा की संख्या में है, जब इन लोगों को अच्छा ही लग रहा है कि नहीं ठीक है, सदैव कोई उस पर बहिष्कार नहीं कर रहे हैं लोग, यही अगोरने वाले, यही उठाने वाले तो यही लोग ना हैं मालिक। वोट देने वाली बात है, जब बहिष्कार करने का मतलब जब होगा तो विपक्ष को सरकार लोग बनाएंगे, ये स्पष्ट हो जाएगा, ये साफ साफ दिखाई देगा कि हाँ ये विपक्ष को बना देना ही ठीक है। जब यही रखवारी, यही लोग सब कुछ कर रहे हैं तो विपक्ष को चुनाव जीतना है। जब जनता सारा पलट जाएगी कि नहीं ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ यही अगुरने वाले मालिक लोग पहले से भी हैं। हाँ, आज से नहीं, सदैव रहे। आज कैमरा भी लगा हुआ, आज कुछ सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं लोग। अच्छा, इसमें पता चला कि जो सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए गए थे श्री राम को, उनको गला कर सोने के बिस्किट बनाए जा रहे हैं, चांदी के बिस्किट बनाए जा रहे हैं, तो क्या ये सही है आपकी नज़र में? नहीं, नज़र में नहीं सही, कैमरा तो बता रहा है ना, आपको देखने में लग रहा है तो क्या सही गलत है हम बता दें, हम ऐसे बता दें? हाँ, नहीं, तो आपके हिसाब से जिन्होंने ये किया है उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। यही लोग दगोरने वाले, यही लोग सजा देने वाले, यही लोग जो कुछ करने वाले यही लोग हैं, तो हम उस पर फैसला थोड़ी कर पाएंगे, क्योंकि यही लोग तो सब कुछ के मालिक हैं। यहाँ भगवान के लेते हुए अगर कोई बात रख दिया जाए, सरकार के विपरीत कुछ बोल दिया जाए तो उचित नहीं है हमारे देखने में। अब ये लोग किसी तरह से शांति बनाए, क्योंकि दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में भगवान के बारे में कितनी कहानियाँ आई कि नहीं बन रहा है, मंदिर बन भी गया, इसके बाद भी इसको चोरी अब हो रहा है। तो बताइए, बदनामी तो हमारे देश के अलावा अन्य देशों में भी जा रहा होगा, तो कितनी बदनामी हमारे देश की है। ये देखते हुए इसको शांत पूर्वक से किसी तरह से हल कर लेना चाहिए।